दो स्टॉक जिनमें खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक। अरे वाह, आज फ्यूचर्स का भी है। चलिए पहले कैश से शुरू करें सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो 286 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी एक लीडिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस, इस तरह का कारोबार करती है। और हाल ही में एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का टेंडर था, जिसमें 2.5 लाख स्मार्ट मीटर्स के लिए वो टेंडर था। करीबन 338 करोड़ का वो ऑर्डर है। तो उसमें भी L1 IA ये कंपनी मतलब लोएस्ट बिडर है। और इसके अलावा जिस तरह से पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कर रही है सरकार, फिर स्मार्ट मीटरिंग पे सरकार का फोकस है पावर थेफ्ट रोकने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी अमेंडमेंट किया है अगस्त में, तो उसका एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को होगा। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 3600 करोड़ की, और मैनेजमेंट ने हाल ही में नतीजों के बाद बताया कि ये ऑर्डर बुक बाई ईयर एंड 5000 करोड़ की हो जाएगी। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, पावर ग्रिड को कैटर करती है, IOC, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और कई सारी इंटरनेशनल पावर कंपनीज को भी कैटर करती है। फिर इसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी कारोबार है, जो 130 मेगावाट की विंड पावर की कैपेसिटी है, और जिसकी जबरदस्त डिमांड है बिकॉज कोल की शॉर्टेज के कारण विंड पावर फोकस में है। बाकी अनिल जी, जो मेन इसका ट्रिगर ग्रोथ का रहेगा आगे, कंपनी डेटा सेंटर के कारोबार में उतर रही है, और इनकी एक नई फैसिलिटी जून 2023 में कमीशन होने जा रही है। और ये जो डेटा सेंटर का ऑपरेशंस है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो इनकी खुद की है 130 मेगावाट, इससे इन्होंने 51 मेगावाट उसके लिए ईयरमार्क करी है। तो ये करने से इनके जो कई इंटरनेशनल कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, जिनके ESG कमिटमेंट्स रहते हैं, उनके लिए ये थर्ड पार्टी डेटा सेंटर का काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और आज हम जब बात कर रहे हैं, तो कल ही खबरों में था ब्लैकस्टोन एशिया में डेटा सेंटर के कारोबार में उतर रहा है, और उन्होंने भारत में पहला अपना डेटा सेंटर खोलने का इरादा किया है, मुंबई और चेन्नई में 600 मेगावाट का। तो इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर के कारोबार में होगी, जो ये कंपनी कैपिटलाइज करने जा रही है। फिर कंपनी ने बाईबैक भी किया हाल ही में 325 के भाव से जुलाई के महीने में। दमदार फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। FIIs DIIs भी 28-29% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी DIIs FIIs है इसमें। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है 305 के शॉर्ट टर्म में लेवल्स देखे जा सकते हैं। 275 का स्टॉप लॉस रखता है। नहीं है टेक्नो इलेक्ट्रिक पे अनिल जी, संदीप के जैसे ज्यादा लंबा चौड़ा मेरा भाषण हो गया अनिल जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि संदीप जी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं? नहीं, डिटेल्स पूरा रिसर्च करते हैं, देना भी चाहिए अनिल जी। और वो आमतौर पे एक ही स्टॉक देते हैं, तो मैं तो जितना 2 स्टॉक में टाइम लगाता हूँ, उतना वो एक में ही लगा देते हैं अनिल जी। संदीप जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे सेठी साहब। बट भाई ये दे सकते हैं बिल्कुल। बताए सेठी साहब दूसरा स्टॉक। और अनिल जी, इसके संदीप के पास तो अभी जितना मैंने टेक्नो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया ना, उसमें भी कुछ ऐड करने को होगा, अगर आप पूछेंगे तो अभी इसके बाद और 2-4 पॉइंट मिल जाएंगे। नहीं, हमारे लिए इतना काफी है आज के लिए। जी सर, बताइए अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है आज का, वो बैंकिंग स्पेस से ही है। सुबह मैंने ICICI बैंक रिकमेंड किया। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है। इसके नवंबर फ्यूचर्स अभी 602 पे ट्रेड करते हैं। जबरदस्त नतीजे आए इस तिमाही के, हर फ्रंट पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया। पैट देखेंगे तो 15,017 करोड़ का पैट, मुझे लगता है भारत की जितनी कंपनियां उसका इस क्वार्टर में मेरे ख्याल में टॉप 3 प्रॉफिट्स के हिसाब से टॉप 3 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। पिछले साल 9,000 करोड़ का पैट था, जो 15,000 करोड़ का पैट आया। बाकी अच्छी बहुत ही जबरदस्त क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली। एसेट क्वालिटी में भी जबरदस्त सुधार, मतलब नेट NPA जो पिछले साल 1.52 थे, वो 0.8% रह गए। कासा डिपॉजिट्स में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी थोड़ा बहुत करेक्शन भी होया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 620 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 590 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए SBI। इंटरेस्टिंग। तो SBI के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आई है, और यहां पर भी आप तेजी करके चलें। स्टॉप लॉस लगाएं 590 पर, 620 के टारगेट के लिए। तो FNO स्टॉक सेठी साहब की तरफ से कम आते हैं दोपहर में, कैश के ज्यादा, लेकिन आज इस स्टॉक में भी बढ़िया खरीदारी करने की राय। धन्यवाद सेठी साहब।